तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जिस सर स्वागत करता हूँ आप लोगों के इस प्यारे से चैनल LWA में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल। और जो वैद्युत रसायन चैप्टर है, इसके न्यूमेरिकल को आज एकदम धुआं में साफ कर देंगे, धुआं में उड़ा देंगे। ठीक है, तो चलिए, कैसे हैं आप लोग? एक उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही होगी और इस बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को फोड़ने की तैयारी हो रही होगी कि आप लोग 90% फोड़ें, वो भी इंटर में 90% फोड़ें। चलिए, तो देखिए, हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे और हम पढ़ाते समय ज़्यादा बात न करें तभी अच्छा है। ठीक है, बात तो सब लोग कर रहे हैं लेकिन हम बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट टॉपिक से चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट है। निम्न सेल के ईएमएफ, ईएमएफ का है, यो दिक्कत है। ईएमएफ है ना, देखिए विद्युत वाहक बल। ठीक है, देखिए आधा सेल इधर है, आधा सेल इधर है। अर्ध सेल अभिक्रिया में इलेक्ट्रोड का विभवांतर, अर्ध सेल अभिक्रिया में इस इलेक्ट्रोड का विभवांतर और इस अर्ध सेल अभिक्रिया में इस सेल का विभवांतर में विभव में जो अंतर होता है उसी को बोलते हैं ईएमएफ। अर्ध सेल अभिक्रिया में दोनों सेलों के इलेक्ट्रोडों के विभव में अंतर को ही ईएमएफ कहते हैं। कुछ नहीं समझ आया मत समझिए, अभी रुकिए ना। ईएमएफ की गणना कीजिए और ऐसे लिखा होता है, इससे बहुत बच्चे डर जाते हैं। इसके लिखने का मतलब क्या होता है? इधर वाला, इसके लिखने का मतलब ही होता है कि विलयन में इधर वाला है, विलयन में इधर वाला है, इधर वाला में। और इसके इधर लिखने का मतलब, डबल चिन्ह के उधर लिखने का मतलब होता है कि विलयन में इधर वाला है, मतलब कि सेल में ई दाहिने वाले बर्तन में का है और ये किस में का है? तो ये बाएं वाले बर्तन में का है। ध्यान से देखिए, इस पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन का चिन्ह यही होता है कि जिसमें देखिए, अभी सब समझाएंगे ऑक्सीडेशन का चिन्ह, हम सब समझाएंगे। अभी बस समझिए कि ये वाला है और ये वाला है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन लिख कर आएगा आप लोगों को, निम्न सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए, ये ऐसे लिख देगा। और यहाँ पे देगा जबकि ई नॉट, नॉट लगने का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब मानक रूप में है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि ये जो विलयन है इसका टेम्परेचर निर्धारित है 298 केल्विन और 1 बार दाब 1 मोल सांद्रता में है। ठीक है, सब कुछ फिक्स है। ठीक है, इस नॉट लगने का मतलब ऊपर जीरो लग जाता है तो उसी को नॉट बोलते हैं। और यहाँ पे दिया है Z2+ और यहाँ Zn2+, यहाँ पे Zn दिया है तथा यहाँ पे Zn Cu2+ और यहाँ पे Cu के मान क्रमशः इतना और इतना दे दिए हैं, दोनों के मान क्रमशः दे दिए हैं। इसकी सांद्रता 1 मोलर है, इसकी सांद्रता कितनी है? 1 मोल है। देखिए, इतना सब कुछ दे दिया है। आगे हम इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए अब क्या होता है, ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या हम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप लोग को क्या दिखाई दे रहा है? एनोड। और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? कैथोड। यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, इधर से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाते हैं और इधर से क्या आता है? वैद्युत धारा। तो इलेक्ट्रॉन जब इधर से निकल के जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या वहां पे ज्यादा होगी। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होने, चलिए देखिए, इधर से कौन जाता है? इलेक्ट्रॉन जाता है और इधर से कौन आती है? वैद्युत धारा आती है। अब बताइए, जब इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो ज्यादा होगा कि नहीं, और यहाँ पे प्रोटॉनों का घनत्व तो कम होगा कि नहीं? तो आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है वहां पे उसका विभव का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। तो हम लोग निकालेंगे इसके विभव में से, इसके विभव में से, इस इलेक्ट्रोड के विभव में से इस इलेक्ट्रोड के विभव को घटा देंगे तो इसका विद्युत वाहक बल आ जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है? ईएमएफ बराबर से स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में ई सेल भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? ई सेल भी लिख सकते हैं, ई सेल। या तो लिख सकते हैं आप लोग ई एम और एफ, ई एम एफ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ई एम एफ, EMF लिख सकते हैं, चाहे ई नॉट से लिख सकते हैं। अब बराबर से आप लोग क्या लिखेंगे? बराबर से आप लोग क्या लिखेंगे? आप लोग ई बताइए कि इन दोनों का जब विभवांतर निकालेंगे तो जो ज्यादा विभव होता है उसमें से कम विभव को घटाते हैं ना, तो ज्यादा विभव किसका है? तो इसका ज्यादा विभव है।
इसका ज्यादा विभव है, तो कैथोड के ज्यादा विभव में से, मतलब कैथोड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई कैथोड, मतलब इसका जो विद्युत वाहक बल है, मतलब इसके विभवांतर, विद्युत वाहक बल मतलब इसका विभव, ठीक है, इसका विभव, और इसका विभव क्या होता है, कैथोड का विभव जो होता है वो रिडक्शन स्टेट में होता है। किस स्टेट में होगा, रिडक्शन में होगा, रिडक्शन में। थोड़ी सी इंग्लिश सही है, इंग्लिश से क्वेश्चन अच्छा होगा, पेपर में भी ऐसे ही लिखना है, रिडक्शन, ऐसे ही समझ लीजिए, अच्छा है, ठीक है, ये रिडक्शन में है। और यहाँ पे जो होगा, ये वाला को भी रिडक्शन में कन्वर्ट करके क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ई, यहाँ पे ए नोट जो है इसमें से भी रिडक्शन स्टेट में क्या कर देंगे, करके घटा देंगे, और अपना फार्मूला को क्या कर देंगे, यहाँ पे डेरिवेट कर देंगे, यहाँ पे फार्मूला हम लोग का क्या हो जाएगा, बन जाएगा। कैथोड में से ए नोट को घटा देंगे, लेकिन दोनों रिडक्शन में होना चाहिए। आपको हम एकदम आसान, देखिए इंग्लिश बहुत हार्ड नहीं है, एकदम आसान तरीके से बताएंगे, बस थोड़ी देर तक बने रहिए। अगर सवाल में थोड़ी सी भी कठिनाई हुई तो आप बताइएगा। आप लोग को यहाँ देखिए गैल्वेनिक सेल बनाया है, यहाँ पे एनोड बनाया है, इधर कैथोड बनाया है, एनोड में यहाँ पे धन ध्रुव है, यहाँ पे ऋण ध्रुव है, यहाँ पे क्या होता है, ऋण ध्रुव होता है। देखिए एनोड का क्या होता है, यह देखिए ये धन होता है, और ये क्या होता है, ऋण होता है, यह ऋण ध्रुव होता है, तभी तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और यहाँ पे कैथोड होता है, ठीक है, प्लस होता है, तब वो क्या होता है, प्लस देता है। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या होता है, इसके उच्च यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होने के कारण इसके यहाँ पे कैथोड के रिडक्शन स्टेट में, रिडक्शन में से कैथोड रिडक्शन में रहता है, और एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, इसमें रिडक्शन होता है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, इसमें अपचयन होता है, ठीक है, ये इसमें अपचयन होता है। तो अपचयन स्टेट में से ऑक्सीकरण स्टेट को भी, इस ऑक्सीकरण स्टेट को अपचयन स्टेट में बदल दीजिए, ठीक है, इसको भी रिडक्शन स्टेट में बदल के घटा दीजिए, क्योंकि घटेगा तभी जब समान परिस्थितियां में दोनों रहेंगे तभी घटेंगे, नहीं तो घटेंगे नहीं। अब देखिए क्या होगा, इस क्वेश्चन में दिया क्या था, देखिए कितना आसान है, दिया है, आपको एक चीज बता देना है, पहले एक छोटी सी बात बताइए, और कहीं ऐसे लिखा है, कहीं ऐसे लिखा है ई नॉट, और यहाँ लिखा है जेड एन टू प्लस, और यहाँ पे क्या लिखा है, जेड एन लिखा है, तो जब ज्यादा से कम होते हैं, जब दो प्लस से एक प्लस होला, तो ये क्या होता है, यहाँ पे रिडक्शन होता है, क्या होता है, आर ई ए, रिडक्शन होता है, यहाँ पे क्या होता है, आर ई ए डी यू सी डी, यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। और यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे जेडीएन है और यहाँ पे जेडीएन टू प्लस है, और ऐसा स्थिति आ गया, हम देखिए कम, ज्यादा से जब कम होता है तो वहां पे क्या होता है, अपचयन होता है, ज्यादा से जब कम हो रहा है, ये ट्रिक बता रहे हैं, री मतलब कम होना, री मतलब क्या होता है, कम होना, ये मीनिंग गलती लग रही है, आर इन, यहाँ पे क्या होता है, ये होता है, ठीक है, आप देख लीजिएगा, मीनिंग सही कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या होता है, अपचयन होता है, तो ज्यादा में से जब कम होता है तो वहां पे अपचयन होता है, और जब कम से जब ज्यादा होता है, री मतलब क्या होता है, कम होना, ज्यादा से जब कम हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, और जब कम से जब ज्यादा होता है तो वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहां पे कम से ज्यादा ऑक्सी हो रहा है, यानी वहां पे क्या होता है, वहां पे ऑक्सीडेशन होता है। ये बात कहीं उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए, इसको रफ करके, तब अभी देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं आप लोग, देखिए ध्यान से, इसको मिटा दें, मिटा दिया जाए, इसको जल्दी कीजिए, इसको मिटा दें। टर्न क्या है, अगला दिया क्या है, तो यहाँ पे दिया है ई नॉट, ई नॉट जेड एन टू प्लस, और यहाँ क्या दिया है, जेड एन बराबर से इसका मान क्या दिया है, माइनस में 0.76, ठीक है, हाई किस स्टेट में है, अभी हम सब बताएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, इतना हो गया। और एक चीज क्या दिया है, यहाँ पे दिया है सी यू टू प्लस, और यहाँ पे क्या दिया है, सी यू बराबर से इसका मान कितना दिया है, देख लीजिए, 0.34, ये भी किसमें है, प्लस में है। अब इधर क्या होता है, एनोड, और इधर क्या होता है, कैथोड, इधर वाला एनोड है ना, है जेड वाला हाई कैथोड है ना, है, तो यहाँ पे क्या होता है, एनोड, और ये क्या होता है, कैथोड। कहीं पे भी लिखा है ऐसा पाइएगा, तो डबल बॉन्ड, जहाँ पे डबल चिन्ह दिखाई दे रहा है ना, उसके दाहिना साइड जो है वो क्या है, एनोड, अब बाया साइड देखिए, अरे उल्टा बोलेगा, इसके बाया साइड क्या होता है, एनोड, और दाहिना साइड क्या होता है, कैथोड। चलिए ध्यान से देखिए, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। इतना बात आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखिए ध्यान से,
जब ईएमएफ आपको निकालना है तो आप लोगों को दोनों को किस में बदलना होगा, रिडक्शन स्टेट में। तो देखिए ये वाला तो रिडक्शन में है, कोई दिक्कत उक्कत तो होगा नहीं। ये वाला किस में है, ये वाला भी रिडक्शन स्टेट में है। ज्यादा से कम हो रहा है, री हो रहा है, कम हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, ज्यादा से कम हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। तो दोनों रिडक्शन में हो गए, तो इसका तो और आसान हो गया। तो ईएमएफ बराबर से ई एम एफ, अच्छा है, तो ई नॉट सेल बराबर से क्या हो जाएगा, ई कैथोड माइनस रिडक्शन में ई एनोड, ये भी किस में हो जाएगा, रिडक्शन में हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, तो इसमें से क्या करेंगे आप लोग, रिडक्शन में ही पहले कैथोड, कैथोड इसमें से सी वाला दिखाई दे रहा है ना, हाई क्या हो गया, कैथोड हो गया, हाई क्या हो गया, कैथोड की जगह पे लिखेंगे कैथोड। सी है ना, सी से कैथोड है, ए से एनोड, सी से कैथोड, ए से एनोड, दोनों रिडक्शन स्टेट में यहाँ पे लिखा भी है, दिया है रिडक्शन स्टेट में, कोई दिक्कत भी नहीं है। री मतलब कम होना, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैथोड वाले का मान लिखेंगे 0.34। अब उसके बाद क्या करेंगे, एनोड वाले का, एनोड वाले में कितना दिया है, दिया है माइनस में 0.76। अब यहाँ पे इसको हल कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.34 प्लस में 0.76, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 6 4 10 का 0, 7 3 10 1 11, ठीक है ना, 2 अंक पे 10 इतना वोल्ट, इतना वोल्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा। देखिए कौन लाइन का क्वेश्चन है ये, 2 3 4 लाइन का क्वेश्चन है, हाई दिया था। बस एक बात ध्यान देना है, आप लोग को रिडक्शन स्टेट में ही लिखना है। क्यों रिडक्शन स्टेट में लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों अगर समान राशि में रहते हैं तभी तो घटाने और जोड़ने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कैथोड में से घटाइए एनोड को और दोनों को रिडक्शन स्टेट में लिख लीजिए। रिडक्शन स्टेट का मतलब ऐसे अगर दिया रहेगा ना, तो रिडक्शन में लिखने का मतलब ज्यादा इधर पहले होगा और कम वाला बाद में, री हो रहा है मतलब प्लस घट रहा है, ये जो प्लस ज्यादा है फिर ये प्लस कम हो रहा है, यानी री हो रहा है, घट रहा है, जो री हो रहा है घट रहा है। तो घटने वाले क्रम में लिखिए, और कैथोड वाले में से इधर में देखिए कैथोड और एनोड कौन है, इधर से पहचान लीजिएगा कैथोड और एनोड को। ये क्या है, एनोड है, और इधर वाला क्या होता है, कैथोड। हमेशा इधर वाला क्या होता है, इधर वाला एनोड, और इधर वाला क्या होता है, कैथोड। यहीं से देख के बता सकते हैं, देखिए यहाँ पे एनोड है और यहाँ पे क्या है, कैथोड है, यहीं से देख के आप लोग कर सकते हैं। तो ठीक है, हमेशा कैथोड में से एनोड को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, तब तक अगला हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए देखिए, अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा लंबा चला गया है, जिसमें हम आपको छोटी छोटी बातों को बताएं तो लंबा गया है। देखिए उसमें आप समझ लिए तो इसमें कितना मजा आएगा सवाल को लगाने में। आप लोग देखिए, अब इधर क्या होता है, जो यहाँ पे लिखा होता है ऐसे लिखा होगा, आप लोग की कॉपी में लिखा आएगा। तो जो डबल साल्ट होता है इसको बोलते हैं लवण सेतु। लवण सेतु के जो बाएं तरफ का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं एनोड। अगले अगले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं, इसके पीछे वाले अगले कर रहे हैं, इसके पीछे वाले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं, और इसमें अब हम लोग बताएंगे आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये क्या है, एनोड, और इधर क्या होता है, कैथोड। अब बात को हमारे ध्यान से सुनिए, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। कुछ मत सोचिए इसके बारे में, बस ये जानिए कि एनोड है और आई क्या है, कैथोड। आई एनोड है, आई कैथोड है, मतलब एजी वाला जो दिखाई दे रहा है वो कैथोड है, और जो सीडी दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, आप लोगों को एनोड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, दिया है, ये सब तो दिया है, ये वाला ये तो सब दिया है। दिया क्या है, सी डी 2 प्लस, और यहाँ क्या लिखा है, सी डी लिखा है, बराबर से क्या दिया है, यहाँ पे ई नॉट लिख दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, ई नॉट। इसका मान कितना दिया है, तो माइनस में 0.40 वोल्ट। और क्या दिया है, ई नॉट, ई नॉट यहाँ पे क्या लिखा है, ए जी, और यहाँ पे क्या लिखा है, ए जी, और यहाँ पे कहाँ प्लस लिखा है, पहले प्लस लगाया है, बराबर से क्या लिखा है, 0.80 वोल्ट। ध्यान से देखिए, दोनों किस स्टेट में आप बताइए, रिडक्शन में दोनों है कि नहीं, हाई वाला ज्यादा से कम हो रहा है, हाई ज्यादा से कम हो रहा है, दोनों रिडक्शन में है। तो रिडक्शन का फार्मूला अब देखिए, यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, इधर देखिए दिक्कत होगा, इधर से देख लीजिए। ई एम एफ पूछा है, ई एम एफ,
आप लोग चाहिए तो इसको जिस लेटर में चाहिए उस लेटर में लिख सकते हैं। अच्छा है तो ई नॉट सेल भी लिख सकते हैं। बराबर से क्या हो जाएगा, तो कैथोड भी क्या होना चाहिए रिडक्शन में, और एनोड भी क्या होना चाहिए रिडक्शन में। ठीक है, रिडक्शन का मतलब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन में दिया है ना, आंसर क्वेश्चन में आप लोग को जो दिया है वो दोनों रिडक्शन में दिया है। देखिए रिडक्शन में पहचानने का तरीका होता है, जो यहाँ पे दिया है उसको यहाँ पे लिखे हैं, प्लस से कम हो रहा है, ज्यादा है फिर कम हो रहा है, री हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, प्लस से कम हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं है, रिडक्शन हो रहा है। तो दोनों रिडक्शन में इसका मान दिया है। अब दोनों को मान रखिए, पहले कैथोड वाले को खोजिए कौन है, तो इधर वाला एजी वाला क्या है कैथोड है, और यहाँ पे एनोड कौन है एनोड, एजी वाला क्या है कैथोड, और एजी वाले का मान कितना दिया है, तो ध्यान से देखिए कैथोड वाले का मान कितना दिया है 0.80। ठीक है, अब एनोड वाले पे चलिए। एनोड वाले का मान कितना दिया है, एनोड एनोड सी डी एनोड है, एनोड वाले का मान कितना दिया है, रिडक्शन में ही है, रिडक्शन में इसका मान कितना दिया है माइनस में 0.40। अब इसको हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, खत्म, कुछ नहीं है, बस इस समझने वाला है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.40। केमिस्ट्री से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है, बस थोड़ा सा अगर ये खाला समझ में आ गया तो इंटरेस्ट आ जाएगा। अब 8×4 12 होता है, यहाँ पे 120 लिख दीजिए, 2 अंक दशमलव लगा दीजिए, इतना बोल। बताइए इसमें क्या है। बस आप लोग को ये फार्मूला समझना है, रिडक्शन स्टेट समझना है। रिडक्शन कब होता है, तो जब ज्यादा से कम होता है तब क्या होता है रिडक्शन होता है, ज्यादा से कम होता है तब क्या होता है रिडक्शन होता है। ठीक है, बस इतना समझ जाइए। और जब जब कम से ज्यादा होता है, जब कुछ नहीं रहता है, Z2+ रहता है, तो वहां पे ऑक्सीडेशन होता है। तो इस समय तो रिडक्शन हो रहा है, हमें रिडक्शन वाले से ही मतलब था। तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव दे दिया है और निम्नलिखित अभिक्रिया से हमें क्या करना है, तो निम्नलिखित अभिक्रिया से गिब्स ऊर्जा ज्ञात करना है, वो भी मानक गिब्स ऊर्जा ज्ञात करना है। तो गिब्स ऊर्जा को दर्शाते किससे हैं, तो क्या क्या पहले दिया वो लिख दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रोड विभव दे दिया है, ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी कि ई नॉट का मान दे दिया है, मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट का मान दिया है 1.1। ठीक है, ई नॉट का ही मान दे दिया है। और आगे क्या दिया है, तो आगे दिया है यहाँ पे, देखिए फार्मूला पहले आपको लिख दिखा दे रहे हैं। गिब्स ऊर्जा के लिए फार्मूला होता है डेल्टा जी नॉट बराबर से माइनस में एन एफ ई नॉट। फार्मूला क्या होता है एन एफ ई नॉट। ठीक है, ये फार्मूला होता है गिब्स फ्री एनर्जी के लिए, गिब्स मुक्त ऊर्जा के लिए फार्मूला होता है जी नॉट बराबर से एन एफ ई नॉट सेल। एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट, इसका मान होता है 96,500 कूलाम। ठीक है, आगे ई नॉट क्या है, तो ई नॉट तो हो गया, अब बच क्या रहा है यन। यन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इस अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दो गो इलेक्ट्रॉन है जो दिखाई दे रहा है, दुयन इलेक्ट्रॉन इधर से उधर परेशान है, तो यन का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यन का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो गिब्स ऊर्जा बराबर से क्या हो जाएगा, ये सब दिया था, तब ये सब क्या हुआ था दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, गिब्स ऊर्जा बराबर से, गिब्स ऊर्जा बराबर से मानक गिब्स ऊर्जा लिख दीजिए, मानक गिब्स ऊर्जा बराबर से ऊर्जा जी नॉट बराबर से क्या होगा, जी नॉट बराबर से क्या होगा हमारा माइनस में एन एफ ई नॉट। अब हमारा देखेंगे कि एन का मान कितना दिया है 2, और एफ का मान क्या दिया है 96,500, और ई नॉट का मान कितना दिया है, तो ई नॉट का मान दिया है 1.1। सबका आपस में गुणा करेंगे, तो गुणा करने पे आएगा, गुणा हम कर लिए हैं, गुणा करने पे आएगा आप लोग का 21 23, 21 23। ठीक है, 21 23, और ऊपरी बात डबल जीरो, आप गुणा कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। और हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी, ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो जूल, इसका आंसर क्या आएगा इतना जूल। देखिए ये भी कितना आसान है, एकदम 3 नंबर तो फ्री में मिल रहा है, आसान नहीं लग रहा है। देखिए ई नॉट का मान वहां से दे दिया है, ठीक है, और यफ का मान, यफ का मान 96,500 रटना पड़ेगा, फैराडे कांस्टेंट है, और कितने इलेक्ट्रॉन इस अभिक्रिया में पार्टिसिपेट हो रहे हैं 2 गो, खत्म, बस समान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा, खत्म हो गया। अब अगला क्वेश्चन करा रहे हैं, स्क्रीनशॉट करिए इसका जल्दी जल्दी। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या स्टार्ट हो रहा है
किसी सेल का विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन है किसी सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं? दूसरा है निम्न सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, इसमें ये क्या होता है, कोई बता देगा? इसमें से ये क्या होता है? तो ये होता है एनोड और ये क्या होता है? कैथोड। बस इतना समझते रहिए। पहले तो क्या करना है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं? तो उसका डिफिनेशन लिखेंगे विद्युत वाहक बल का। तो दो अर्ध सेल, जब हम लोग डेनियल सेल पढ़ रहे हैं तो उसमें से दो अर्ध सेल हो रहा है, दो अर्ध सेल, दो अर्ध सेलों की अभिक्रियाएं, इसमें भी रिएक्शन हो रहा था, उधर वाले में भी रिएक्शन हो रहा था। ऐसे दो सेल बना रहे थे हम लोग, ऐसे दो सेल हम लोग बना रहे थे, इसमें भी रिएक्शन हो रहा है, इसमें भी रिएक्शन हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें अपक्षय हो रहा है। तो ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया यानी इस वाले में, यह एनोड में है, यह एनोड है, एनोड, एनोड, और ये क्या है? कैथोड, कैथोड। तो कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है ना, मतलब कि अपचयन होता है। तो दो अर्धसेलों के अभिक्रिया की अभिक्रिया ऑक्सीकरण अर्धसेल अभिक्रिया यानी इस पे ऑक्सीकरण अर्धसेल अभिक्रिया तथा अपचयन अर्धसेल अभिक्रिया की इलेक्ट्रोड विभव में अंतर, इलेक्ट्रोड, दोनों के इलेक्ट्रोड विभव में अंतर को ही हम लोग विद्युत वाहक बल कहते हैं। खत्म, इतना में ही बस याद करना है। अब विद्युत वाहक बल बराबर फार्मूला तभी से आपको बता रहे हैं कि रिडक्शन स्टेट में दोनों को लिख लीजिए। यहाँ पे दोनों को क्या लिख लीजिए? रिडक्शन स्टेट में लिख लीजिए, रिडक्शन अवस्था में लिख लीजिए, और कैथोड में से नोड को क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। तो क्या करना है, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे दिया है, दिया है, क्या क्या दिया है बताइए आप। यहाँ पे ई नॉट, यहाँ पे ई नॉट सी यू 2 प्लस, और यहाँ क्या दिया है? सी यू बराबर से कितना है? 0.34। ठीक है, इतना वोल्ट। और आगे क्या दिया है? ई नॉट, और यहाँ पे क्या है? ए जी, और यहाँ पे भी प्लस है, और यहाँ पे ए जी है। अब कोई बालक ये बता सकता है कि दोनों किस अवस्थाएं में है? दोनों किस अवस्था में है? रिडक्शन में है कि ऑक्सीडेशन में? दोनों में पहले प्लस है, फिर कुछ नहीं है, फिर प्लस है, फिर कुछ नहीं है। तो यानी ज्यादा से कम हो रहा है, ज्यादा से कम हो रहा है। तो ये रिडक्शन स्टेट में दिया है ना, रिडक्शन स्टेट का मतलब ज्यादा से कम होना है। रिडक्शन का मतलब री मतलब कम होना, ज्यादा से कम होना, ज्यादा से कम होना। दोनों रिडक्शन में दिया है। बस कुछ मत कीजिए, विद्युत वाहक बल ई एम एफ फार्मूला रखिए, हल कीजिए। ई एम एफ बराबर से क्या हो जाएगा? ई कैथोड रिडक्शन में और ई एनोड रिडक्शन में। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, तो कैथोड, इसमें से कैथोड कौन है, एनोड कौन है? तो उसको इस रिएक्शन से पहचाना जाता है। यह क्या है? रिएक्शन प्रदर्शित करता है, रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन है, रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन है। इसको ऐसे ही दर्शाया जाता है रिएक्शन को। तो इधर क्या होता है? एनोड, और इधर क्या होता है? कैथोड। अब देखिए, इसमें से कैथोड वाला एजी वाला दिखाई दे रहा है ना, तो एजी है, कैथोड वाला है। तो कैथोड वाला रिडक्शन में है, ये है, इसमें ढेर छेड़खानी करना नहीं है। तो पहले कैथोड वाले का मान लिखिए। कैथोड पहचानेंगे यहाँ से, एनोड पहचानेंगे यहाँ से, और रिडक्शन में देख लीजिए है कि नहीं है, बस आगे रखना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा? 0.80 माइनस में। एनोड भी रिडक्शन में है, इसका मान कितना दिया है? 0.34। अब घटा दीजिए, तो 80 में से 34 जाएगा। ऐसे समझिए, 80 में से 50 जाएगा, 30 हो जाएगा, 34 जाएगा, 46 हो जाएगा, खत्म। 4 6 इतना वोल्ट। समझ में तो आई है होगा। तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए इसका।